बात मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों करते हैं। मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आज के दिन बहुत सक्रिय दिखे। ये दोनों वो नेता हैं जो पद से हटने के बाद कम ही निकलते हैं और भीड़ भाड़ में दिखते भी कम हैं। पूर्व सीएम उमा भारती सालों के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंची तो कार्यकर्ताओं से घिर गई। उमा ने पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की तो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपना जन्मदिन धूमधाम से कार्यकर्ताओं के बीच भोपाल में मनाया। दोनों नेताओं की सक्रियता के क्या है मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत की ये दो तस्वीरें मंगलवार को सियासी सुर्खियां बनी रहीं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी लीडर कमलनाथ के जन्मदिन के मौके पर समर्थकों का तांता लगा रहा, तो दूसरी तरफ उमा भारती की सक्रियता पर अटकलों का दौर शुरू हो गया। आज दो तस्वीर देखने को मिली जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन बड़े लंबे वक्त बाद राजधानी भोपाल में मनाया। वहीं कई विधायक, कई नेता कमलनाथ से मिलने पहुंचे। वहीं उमा भारती मुख्यमंत्री से मुलाकात की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। अब उमा भारती के मिलने के बाद अटकलों का दौर तेज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को लंबे वक्त के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की और गौमाता के संरक्षण संवर्धन पर बात की। इससे पहले सोमवार को उमा भारती ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। उनकी इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उमा भारती इसे सामान्य मुलाकात बता रही हैं। गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई। गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है। उमा भारती के अचानक एक्टिव होने के मायने भी निकाले जाने लगे हैं। निगम मंडल में नियुक्ति से पहले उनके इस तरह एक्टिव होना अटकलों को जन्म दे रहा है। इससे पहले 29 अक्टूबर को उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। तो एक तरफ उमा भारती, दूसरी तरफ कमलनाथ, इन दो दिग्गजों के इस तरह सक्रिय होने पर राजनीतिक पारा भी हाई हो गया, तो राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी उपेक्षा की और वो पूरी तरह से किनारे हो गई थी और उमा भारती पूरी तरह से भाजपा से नाराज थी और कहीं भी नहीं जा। पर अब उमा भारती को बीजेपी ने और मुख्यमंत्री ने और उन्होंने मनाया है। दोनों राजनीतिक दलों की स्थितियां अलग अलग हैं। कांग्रेस में कमलनाथ को एक अलग, जो जिस तरह से वहाँ गुटों में जो राजनीति होती है उसमें एक अलग गुट के नेता के तौर पर माना जाता है। तो जब उनका जन्मदिन होता है, आते हैं तो उनके समर्थक ही नजर आते हैं। अब देखिए, ओवरऑल कांग्रेस में कोई उत्साह नहीं है। भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन कमलनाथ का ये जन्मदिन किसी शक्ति प्रदर्शन से कम भी नहीं है। वहीं उमा भारती की सक्रियता भी कई सवालों को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। कमलनाथ के समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता 79वां जन्मदिन मनाने के बाद भी राजनीति करते रहें। उमा तो मानती हैं कि अभी उनके करने को बहुत कुछ बाकी है। अगला लोकसभा चुनाव वो यूपी की झांसी से लड़ना चाहती हैं। एक शब्द विस्तार न्यूज़ के साथ हुए इंटरव्यू में जता भी चुकी हैं। मगर बड़ा सवाल इन नेताओं की पार्टी का है कि अब वो नेताओं को कोई जिम्मेदारी देती है या नहीं। वैसे दोनों नेताओं की अचानक सक्रियता चौंकाती जरूर है।